भारत में वास्तुकला की चार बाग शैली किसने प्रारंभ की? तो मुगलों के द्वारा प्रारंभ की गई। किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया? तो बारदौली सत्याग्रह में भाग लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था? तो कपास को कैलिको के नाम से जाना जाता था। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? तो पौंडीचेरी पहले फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा 280 साल, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश बना पौंडीचेरी या पुडुचेरी। किस पुस्तक का लेखन वराह मिहिर ने किया है? तो बृहद संहिता नामक पुस्तक का लेखन वराह मिहिर ने किया है। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो लुंबिनी में हुआ था गौतम बुद्ध जी का जन्म। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह जी ने जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण कराया था। कमेंट करके बताना है आपको जयपुर किस राज्य की राजधानी है, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। जयपुर जो है किस राज्य की राजधानी है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। आप सभी को मैंने दो ऑप्शन दे दिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी है जयपुर या फिर राजस्थान की। कमेंट करके जरूर बताइएगा। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। किसकी जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस युवा महोत्सव मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक या संयोजक कौन थे? तो कुंवर सिंह जी बिहार में 1857 के आयोजक या संयोजक थे। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया? तो महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। गढ़कटंगा किस जनजाति का संप्रदाय था? तो गढ़कटंगा गोंड जनजाति का संप्रदाय था। आनंद मठ पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आनंद मठ पुस्तक का लेखन किया है। तानसेन समारोह कहां आयोजित किया जाता है? तो ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? पुरापाषाण काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? तो मिहिर भोज प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। गांधी जी किन्हें अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे। पेंटिंग माई मदर किसने बनाई थी? तो ये अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाई थी। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की थी? तो केसरी नामक पत्रिका बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरुआत की थी। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो दरगाह कहा जाता है। पुरातात्विक स्थल इमाम गांव कहाँ स्थित है? तो इमाम गांव ये आपका महाराष्ट्र में है। मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में है? तो भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारत के किस राज्य में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई थी। पूना समझौता 1932 पर किसके हस्ताक्षर हुए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के हस्ताक्षर हुए थे। किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1916 में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर कहां पर है? तो निशुंभ सूदनी देवी जी का मंदिर ये किसने बनवाया? तो ये चोल राजाओं के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया। और ये कहां पर है पूछा जाए तो ये तंजावुर में है। ये क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है, याद रखना, तंजावुर में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पुरातत्व स्थल कोलडेहवा कहां स्थित है? तो कोलडेहवा ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम बताओ। तो महिषासुर मर्दिनी मंदिर ये छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में चैतुरगढ़ किले में स्थित है। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो औरंगजेब ने। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी प्रणाली आपकी साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में लागू की गई थी। हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी की थी हड़प नीति। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो टीपू सुल्तान को हराया था। अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो अमरावती जो स्तूप है ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अमरावती स्तूप के लिए। भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बहराम स्थित है? तो ईरान शाह अताश बहराम ये आपका गुजरात में है। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड्या कट्टाबोमन किस वर्तमान राज्य से थे? तो वीर पांड्या कट्टाबोमन ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित थे। नेटल इंडियन कांग्रेस NIC
की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम बताइए? तो पंचतंत्र यहां पर राइट आंसर है। किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? तो भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था बिहार में। चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था? तो उर नाम से जाना जाता था। हिंद स्वराज डैश के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने कब किया था? तो बॉम्बे में किया था 1919 में खिलाफत समिति का गठन। मोठ की मस्जिद डैश के शासनकाल में बनी थी? तो मोठ की मस्जिद ये सिकंदर लोधी के शासनकाल में बनी थी। किस मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ इक्विलाइन स्थित है? तो चारूपल्लम विलेज ऑफ इक्विलाइन राजराजेश्वर मंदिर के पास स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल शासकों ने कराया था कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया था? तो चौरी चौरा घटना के बाद। कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में, जो कि 1907 में हुआ था। भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित हैं? तो राजा रवि वर्मा जी केरल राज्य से संबंधित हैं। महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो दांडी में तोड़ा था। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो कौटिल्य ने लिखी है। कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? तो गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है, ये याद रखिएगा। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है। आपको कमेंट करके बताना है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। हैदराबाद का जुड़वा नगर अमरावती या सिकंदराबाद, किसको कहा जाता है हैदराबाद का जुड़वा नगर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है अमरावती या सिकंदराबाद, कौन सा है हैदराबाद का जुड़वा नगर। किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? तो 1897 में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अबुल फजल के द्वारा। 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो आगरा के किले को अकबर ने बनवाया था। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? तो लॉर्ड इरविन के समय दांडी यात्रा हुई थी। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। किस स्वतंत्रता सेनानी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? तो शिव शैली, ये मंदिर स्थापत्य शैली में नहीं आती है। 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और बिहारों का निर्माण किया गया था? तो बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ईवी रामस्वामी नायकर जी ने आत्मसम्मान आंदोलन स्टार्ट किया था। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो अलेक्जेंडर रिड और थॉमस मुनरो ने की थी। बारदौली सत्याग्रह में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने प्रमुख भूमिका निभाई थी बारदौली सत्याग्रह में। यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है? तो वाराणसी को। कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? तो विक्टोरिया मेमोरियल, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। ये स्मारक स्थान आपका युग्म जो है सही है। सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी के जीवन पर आधारित है। डैश के शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था? तो जहांगीर के समय कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था। किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण कराया था? तो नरसिंह जी ने महाबलीपुरम के भव्य गुफा मंदिरों का निर्माण कराया था। डैश को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है? तो भिरडाणा, ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज मानी जाती है, भिरडाणा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? तो 1916 में। किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा? तो मट्टनचेरी महल को। ऋग्वैदिक काल में आर्यानी किसकी देवी हैं? तो ये वन की देवी हैं आर्यानी। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1919 में की गई थी। किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? तो आचार्य विनोबा भावे जी को जाना जाता है। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था? तो बाबर ने हराया था। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कहां पर हुई थी? तो कोच्चि में वास्को डी गामा की मृत्यु हुई थी।
गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 तक चला? तो वाघेला राजवंश उसका नाम था। डैश को अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है, तो मैसूर महल को अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को डैश के नाम से जाना जाता है, तो सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष भी कहा जाता है। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर सबसे पहला मुगल सम्राट था। किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू किया था? तो बक्सर की लड़ाई के बाद। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो मैकाले के मिनट पर आधारित था। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? तो गुलामगिरी ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या बन गई? तो पूना मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? तो जनरल डायर जिम्मेदार था। राजघाट डैश का स्मारक है? तो महात्मा गांधी जी का स्मारक है। प्लासी की लड़ाई डैश के बीच लड़ी गई थी? तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच में लड़ी गई थी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजों ने पैरामाउंटसी की नीति को अपनाया? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय पैरामाउंटसी की नीति को अपनाया। अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडरों को डैश के नाम से जाना जाता था? तो फौजदार के नाम से सैन्य कमांडरों को जाना जाता था। कौन सा अखबार लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया था? तो यंग इंडिया लाला लाजपत राय जी द्वारा शुरू नहीं किया गया था। किस मुगल सम्राट को दरवेश या जिंदा फकीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब को दरवेश या जिंदा फकीर के नाम से जाना जाता था। किसको पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है? तो हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है। किस क्रम में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किए थे? तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, फिर खेड़ा, उसके बाद रोलेट, उसके बाद दांडी मार्च। ये क्रम थे गांधी जी के सत्याग्रह के। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक डैश में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है? तो सारनाथ में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है। हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? तो निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ थे। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में है? तो लोमा ऋषि गुफा ये बिहार राज्य में है। कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? तो खिज्र खान सबसे पहला सैयद शासक था। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। कहां पर? तो पोर्ट ब्लेयर में। महात्मा गांधी की मां कौन थी? तो पुतलीबाई उनकी माता थी। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो दीनार नाम से। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो शुजाउद्दौला ने हराया था। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा कौन मारा गया था? तो अफजल खान मारा गया था। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई गुफाएं कौन सी है? बराबर गुफाएं। ये किस काल की हैं? तो बराबर गुफाएं जो हैं ये मौर्य काल की हैं, ध्यान रखिएगा। किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआंगजेंग भारत आया था? तो जुआंगजेंग जो भारत आया था ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है ये। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके राजस्थान राज्य में है। श्रीरंगपट्टनम किला कहां पर है? तो ये कर्नाटक में है। किसे आदरपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो 1920 में। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर ए हिंद से किसको सम्मानित किया गया था? तो महात्मा गांधी जी को सम्मानित किया गया था। किसने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बनवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर बनवाया था उड़ीसा में। कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? तो महाराष्ट्र में आपकी एलोरा गुफा स्थित है। सिकंदर ने भारत पर डैश में हमला किया? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था? तो मिहिर भोज ने। वर्तमान जो भोपाल शहर है प्रतिहार शासक था मिहिर भोज, उसने बनवाया था। ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में जाना जाता है। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया था? तो मलिक काफूर ने चोल साम्राज्य पर हमला किया था। वर्ष 1757 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की थी। तो कौन सी लड़ाई थी? तो वो प्लासी की लड़ाई थी। इसके बाद राजनीतिक शक्ति अंग्रेजों ने हासिल की थी। किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। गेटवे ऑफ इंडिया को किसने डिजाइन किया? तो जॉर्ज विवेट ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था।
एक ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने किस भारतीय शासक को हराया था? तो जयपाल को हराया था। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचा या बगीचों का शहर कहा जाता है? तो लाहौर को मुगलों का बगीचा या बगीचों का शहर कहा जाता है। बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल कहाँ पर है? तो बुर्ज होम ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। किससे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग को जो है ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से खेती में जो जुताई होती है उसके जो साक्ष्य मिले हैं। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो गुरु घासीदास जी ने सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चंदेल शासकों ने खजुराहो का निर्माण कराया। मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो औरंगजेब ने। कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्य नहीं था? तो बदरुद्दीन तैयब जी इसमें शामिल नहीं थे। कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? तो राजतरंगिणी कश्मीर के राजाओं का एक विस्तृत विवरण देता है। शाक्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कपिल के द्वारा की गई थी, कपिल जी के द्वारा। किसे देवनाम पिया के नाम से भी जाना जाता था? तो सम्राट अशोक को। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो इन सभी को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। जयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहां पर स्थित है? जयनगर नहीं, विजयनगर होना चाहिए। तो विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी ये आपकी कर्नाटक में स्थित है। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? तो महमूद गजनी ने। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो रानी दुर्गावती की। 1876 में कलकत्ता में डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो आनंद मोहन बोस के द्वारा। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महाशक्तियां या महाजनपद अस्तित्व में आए थे? तो 16 महाजनपद थे उस समय। उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था? तो पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का संस्थापक था। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उसकी राजधानी क्या थी? तो बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी थी ऐहोल। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो गुलाम वंश पहला मुस्लिम राजवंश था। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कौन राज्यपाल था? तो गयासुद्दीन तुगलक जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था। तैमूर द्वारा किस ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है? तो 1398 में तैमूर के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया था। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो खिज्र खां ने की थी। वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? तो अकबर को प्राप्त हुआ। खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। डैश दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी? तो रजिया बेगम। वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में किस दिनांक को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। जाट और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित हैं? तो ये मनसबदारी प्रणाली से संबंधित हैं। कौन रामपंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक जो है ग्रंथ की रचना की थी? तो तुलसीदास जी जो थे ये रामपंथ के अग्रणी कवि कहलाते हैं। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो रामानंद जी थे। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? तो विक्टोरिया मेमोरियल है आपका कोलकाता में। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को कौन सा खिताब मिला था जिसका अर्थ है विश्व विजेता? तो सलीम को मिला था जहांगीर का खिताब। जहांगीर का ही नाम सलीम है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। आगरा में यमुना नदी के किनारे
अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद देश के शासनकाल की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। तो शाहजहां के समय दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद बनी थी। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? तो हवा महल का निर्माण कराया था। डैश ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया? तो गुरु अर्जुन देव जी ने जो है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, जिसको हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर पड़ा? किस सूफी संत के नाम पर पड़ा? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा। किसके शासनकाल में चीनी यात्री हीनसांग भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय हीनसांग भारत आया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। तो सांची जो है ये बौद्ध कला वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? तो सिकंदर सूरी को हुमायूं ने हराया था। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव जी। डैश के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था? तो औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था। डैश ने मेहर उन निसा से निकाह किया था, जिसे उन्होंने नूरजहां या विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी? तो जहांगीर ने नूरजहां से जो है विवाह किया था। डैश को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा? तो शाहजहां। नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदर जंग के मकबरे का निर्माण कराया। ये कहां पर है? तो सफदर जंग का जो मकबरा है ये आपका दिल्ली में पड़ता है। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात किसकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई? उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। तो अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में और उनको आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। सारनाथ में स्थित डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था और यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। तो धमेक स्तूप का निर्माण किया था। महात्मा गांधी जी ने डैश वर्ष में नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी? तो 1894 में की थी। प्रथम एंग्लो वर्मी युद्ध का अंत किस पर हस्ताक्षर करने के बाद हुआ? तो यंडोबा की संधि के बाद प्रथम एंग्लो वर्मी युद्ध का अंत हुआ था। रोलेक्ट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? तो 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया था? कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1928 में। 1920 का खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया? तो तुर्कों के विरोध जो खिलाफ जो विद्रोह हुआ था उसके विरोध में ही किया गया था। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? तो 26 अगस्त 1910 में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था? तो सन 1600 में। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था? तो पथारू घाट किसान विद्रोह 1894 में असम में हुआ था। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट या कोझिकोड आया था? तो 1498। तनाख किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदी धर्म का। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा है? तो लोथल एक बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। डैश ने गंगे कोड चोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की? तो राजेंद्र चोल प्रथम ने। गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो 1510 में। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर किस वंश का शासन था? तो माणिक्य वंश का शासन था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? तो 1944 में कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई लड़ी गई थी। मित्र मेला वर्ष डैश में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? तो मित्र मेला नाम का संगठन सन 1900 में वीर सावरकर जी के द्वारा स्थापित किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो सुवाली का युद्ध हुआ था, उसमें हराया था। सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में मुगल शासक डैश के दरबार का दौरा किया था? तो जहांगीर के दरबार में आए थे सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच में लड़ा गया था? तो अंग्रेजों और चीन के बीच में। अलीगढ़ का आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सैयद अहमद खान के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? तो मैसूर में वाडियार राजवंश का शासन था।
भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? असम में अहोम वंश का शासन था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह अंतिम नवाब था। मैंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हस्ताक्षर हुए? तो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल क्या थे? तो वित्त मंत्री थे। बी आर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कौन से मंत्री थे? तो अंबेडकर जी कानून मंत्री थे। डैश ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोधी ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। डैश शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की। सुगौली संधि ब्रिटिश और किसके बीच में हुई थी? तो सुगौली संधि जो हुई थी वो ब्रिटिशर्स और गोरखा के बीच में सुगौली संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम क्या था? तो मूल शंकर उनका पैतृक नाम था। रानी नायकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने वर्ष 1178 में किसको हराया था? तो रानी नायकी देवी ने मोहम्मद गौरी को हराया था। भारत में स्वदेशी आंदोलन डैश के दौरान शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन बंग भंग आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी को मुगलों के महान शासक के दौरान डैश में निर्मित कराया गया? तो फतेहपुर सीकरी निर्मित है आगरा में। मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो स्मारक किस राजवंश के उत्तम प्रतीक हैं? तो खजुराहो स्मारक चंदेल राजवंश के प्रतीक हैं। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में डैश के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहां था? तो लाहौर में आर्य समाज का सबसे पहला मुख्यालय था। अकबर ने अपने पिता हुमायूं की गाथा हुमायूंनामा को लिपिबद्ध करने का दायित्व किसको दिया था? तो गुल बदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी, अकबर ने उनको दायित्व दिया था। डैश एक मोरक्को यात्री है जिसे अपनी लंबी यात्राओं के लिए जाना जाता है और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो इब्ने बतूता एक मोरक्को यात्री है और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय भारत आया था। डैश में महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है? तो बिहार में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है। एंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया था। डैश वंश जिसने 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था? तो गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था। कल्हड़ ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था राज तरंगिणी। जीत का सबसे ऊंचा और बड़ा प्रतीक बुलंद दरवाजा किस शासक ने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। पर्युषण दैश समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है? तो पर्युषण जैन समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। 1857 का सिपाही विद्रोह उस समय हुआ था जब डैश भारत का गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड कैनिन भारत का गवर्नर जनरल था। डैश मंदिर कर्नाटक में हम्पी का वास्तुशिल्पी असाधारण और दर्शनीय स्थल है? तो विट्ठल मंदिर कर्नाटक में है, हम्पी में। सिख धर्म ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण आदि ग्रंथ को 5वें सिख गुरु जिनका नाम क्या था जिन्होंने संकलित किया? तो गुरु अर्जुन देव जी ने संकलित किया आदि ग्रंथ को। जहांगीर कौन से नंबर के मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1605 में भारत पर 1627 में अपनी मृत्यु तक शासन किया? तो 1605 से 1627 तक जहांगीर चौथे नंबर के मुगल सम्राट थे। अरविंदो घोष का जन्म कलकत्ता में, जिसको आप कोलकाता बोलते हैं, कब हुआ था? तो अरविंदो घोष जी का जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग। 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंदो घोष ने डैश 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों की शुरुआत की थी? तो अरविंदो घोष ने अंग्रेजी में कर्मयोगिनी और बंगाली में धर्म नामक साप्ताहिक पत्रों को स्टार्ट किया था। मोहनदास करमचंद गांधी जी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर ए हिंद की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने केसर ए हिंद दिया था महात्मा गांधी जी को। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कब लड़ी गई थी? तो 23 जून 1757। 1883 में डैश द्वारा पेश किया गया एल्बर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद कदम था? तो लॉर्ड रिपन ने एल्बर्ट बिल को प्रस्तावित किया जो एक विवादास्पद कदम था। डैश अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। तो बुद्ध चरित्र ये अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है। कौन सी गुफाओं में कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा चट्टान निर्मित स्मारक है? तो एलोरा गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा चट्टान निर्मित स्मारक है। मोरो पंत तंबे और भागीरथी सप्रे की पुत्री डैश के रूप में प्रसिद्ध हुई? तो रानी लक्ष्मीबाई जी थी इन दोनों की पुत्री। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए डैश आयोग का गठन हुआ था? तो हंटर आयोग का गठन हुआ था।
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो 1931 में। डैश के जन्मदिन की स्मृति में वेसक स्मृति दिवस मनाया जाता है? तो बुद्ध की जन्म स्मृति के दिवस में वेसक स्मृति दिवस मनाया जाता है। कौन सा सही मिलान नहीं है? तो सामवेद ये विज्ञान का ज्ञान नहीं है, सामवेद में संगीत के ज्ञान के बारे में बताया गया है, विज्ञान के ज्ञान के बारे में नहीं बताया गया। परिवार और दोस्तों के लिए आयशा के रूप में जाने जाने वाली इस राजकुमारी ने सवाई मानसिंह द्वितीय बहादुर से विवाह किया और इसे दुनिया में किस रूप में जाना जाता है? तो महारानी गायत्री देवी के नाम से फेमस है। उनका नाम था बचपन का आयशा, याद रखिएगा। छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? तो छत्रपति शिवाजी महाराज और सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम राजा राम रखा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले जी ने की थी। संत कबीर ने अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षण किस गुरु से प्राप्त किया? तो रामानंद जी से प्राप्त किया। मयूर सिंहासन को किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो शाहजहां के द्वारा। मणिकर्णिका किसके रूप में जानी जाती हैं? तो रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन का नाम है मणिकर्णिका। श्वेतांबर और दिगंबर डैश के रूप में जाना समुदाय के दो संप्रदाय हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन समुदाय के दो संप्रदाय हैं। यह कथन किसका है कि सभी राष्ट्रों के लिए एक ध्वज आवश्यक हो, इसके लिए लाखों लोग मारे गए हैं? तो महात्मा गांधी जी ने यह कहा है। शिवाजी के उस पुत्र का नाम बताइए जिसका जन्म सईबाई से हुआ था? तो शिवाजी के उन पुत्र का नाम है संभाजी। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कब हुआ था? जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। तो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर मोहम्मद गौरी ने हमला किया था। किस गुरु को चर्मकार संत के रूप में भी जाना जाता है? तो रविदास जी को चर्मकार संत के रूप में भी जाना जाता है। नेहरू लियाकत समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो 1950 में हस्ताक्षर हुए थे नेहरू लियाकत समझौते पर। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस वर्ष में ब्रिटिशर्स ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो 1911। वर्ष डैश में कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बना? तो 1772 में। चिपको आंदोलन डैश से संबंधित है? तो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन संबंधित है। मुगल साम्राज्य किसके शासनकाल में अपने महानतम स्तर पर पहुंचा? तो औरंगजेब के समय पहुंचा। डैश काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग के रूप में वर्णित किया गया है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। कनिष्क एक राजा था किस वंश का? तो कुषाण वंश का। मराठा शासनकाल में सर देशमुखी क्या था? तो राजस्व पर वसूला किया गया एक कर। देवनागरी लिपि से विकसित हुई थी? देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई थी। ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए 1857 में मंगल पांडे को किस जगह फांसी पर चढ़ाया गया? तो बैरकपुर में फांसी पर चढ़ाया गया। डैश नदी पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई है? तो सरस्वती नदी पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई है। डैश का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूरा देवी से 1166 ईस्वी में हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान जी जन्मे थे। कर्पूरा देवी उनकी माता और सोमेश्वर उनके पिता का नाम था। पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का। प्रिंस खुर्रम किस रूप में जाने लगा? तो शाहजहां का नाम था प्रिंस खुर्रम। डैश ने बाल चक्र संधि की स्थापना की जहां बच्चों को बुनाई और कताई करना सिखाया गया? तो इंदिरा गांधी जी ने यह बाल चक्र संधि की स्थापना की थी। भारत को डैश अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था? तो भारत की आजादी के समय भारत और पाकिस्तान में अधिनियम बनाकर विभाजित किया गया था। डैश को प्यार से बाघ कहा जाता था? तो कस्तूरबा गांधी जी को प्यार से बाघ कहा जाता था। डैश तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे? तो कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? तो मीर ओस्मान अली खान हैदराबाद का आखिरी निजाम था। कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा नहीं थे? सूरदास जी विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा नहीं थे। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके द्वारा हुए संघर्ष में मारा गया? तो पुर्तगाली संघर्ष में मारा गया था। सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? तो प्रगति को इंगित करता है। तिनकटिया प्रथा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चंपारण क्षेत्र से है। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय किस में पाई गई है? तो ये नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में पाई गई है। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? तो हिंदुकुश। किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता? तो मैसूर का विलय लॉर्ड डलहौजी नहीं करवा पाया था। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो पावापुरी गौतम बुद्ध जी से संबंधित नहीं है। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? तो कृष्णदेव राय। कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ? तो हंटर आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के समय नहीं हुआ। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि धारण की थी? तो मेहर भोज ने। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक, इनका जन्म कहां पर हुआ? तो तलवंडी में हुआ था। धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? तो सारनाथ में। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक चलाया गया था। रणजीत सिंह जी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो जमान शाह ने दी थी। कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो विलियम बेटिंग। निम्नांकित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खानवा का युद्ध। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में। सन 1928 में कोलकाता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के
अध्यक्ष कौन बने थे? तो साहिल सिंह जोश। सिख धर्म को किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? तो 15 से 16वीं शताब्दी में। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? तो अहमद शाह प्रथम। किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? तो चंदेल वंश अग्निकुल से संबंधित नहीं है। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य किस शासक के समकालीन थे? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह के। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने। भारत का कौन गवर्नर जनरल ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो लॉर्ड रिटन। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि। मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? तो पाटिल। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया? तो औरंगजेब के समय। किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई? तो 1556 ईस्वी में। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो अहिंसा। फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से इस आंदोलन को प्रारंभ किया? तो पवनार से। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो कठोपनिषद में। चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो सन 1900 में। बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो लुम्बिनी में। चोल राजवंश से उभरने वाला प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो राज चोल। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? तो सेन वंश आया था। कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी। किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया गया? तो कालीबंगा में कच्ची ईंटों का यूज हुआ है। कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित नहीं है? तो कामरेड। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऋषभदेव को। कुलीन प्रथा किसके शासनकाल से संबंधित था? तो सेन। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? तो रणथंबोर। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि। किस शासक वंश के राज्य की राजधानी सुमिलित नहीं है? तो चालुक्य राजवंश जो था वो तंजौर में शासन नहीं करता था। कमेंट करके बताइए चालुक्य राजवंश की राजधानी क्या थी? कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है। किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? तो जप्ती प्रणाली को। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो चारवाक थे। बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो महिपाल के समय। किस नेता ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किए थे? तो गयासुद्दीन आजम शाह ने। सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन कब हुआ था? तो 1893 में। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो जहांगीर के समय। पाकिस्तान में मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहां है? तो लाहौर में है। किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूदान देने की प्रथा खूब चल पड़ी? तो 8वीं सदी के बाद से। सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया? तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की? तो पश्चिमी गंग ने। कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था? तो सूती वस्त्र उद्योग। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो चैतन्य को। कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो मेहरगढ़। आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? तो नगीना मस्जिद पर। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। स्थायी बंदोबस्त डैश की विशेषता थी? तो जमींदारी प्रणाली की। पुरातात्विक अवशेष के रूप में कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए? तो कालीबंगा से युगल शवाधान नहीं मिला है। किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया? तो हेक्टर मुनरो ने। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मस्थली कहां पर है? तो पटना साहिब। चित्रकला की मुगल शैली किस शासक के समय शुरू हुई? तो हुमायूं के समय। दिनकटिया प्रथा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चंपारण से है। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? तो सतपथ ब्राह्मण में। मीर हसन देहलवी किसके दरबार में था? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? तो संस्कृत भाषा का। किसे महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो महिपाल प्रथम के दरबार में। किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया था? तो अकबर के समय। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह जी के पास किसे भेजा था? तो चार्ल्स मैटकॉफ को भेजा था। बंगाल का प्रसिद्ध कोसीजोरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय घटित हुआ। किस आंदोलन का संबंध तिनकटिया व्यवस्था से है? तो चंपारण आंदोलन का संबंध है। कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो बीजापुर शामिल नहीं था। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो हरिदास जी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर की शुरुआत की थी? तो घड़ी कर की शुरुआत की थी। किस संस्था की स्थापना भारत से बाहर हुई है? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। लाल किला के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शाहजहां को दिया जाता है। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थंकर शब्द। तो तीर्थंकर शब्द ये जैन धर्म से संबंधित है। शेर शाह का मकबरा कहां स्थित है? तो सासाराम बिहार में। कौन सा गवर्नर जनरल अपने को बंगाल टाइगर कहता था? तो लॉर्ड वेलेस्ली।
शादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो जैन धर्म का। जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की? तो महावीर जी ने की। ताजमहल का निर्माण हुआ था तो 17वीं शताब्दी में ताजमहल का निर्माण हुआ था। सिख खालसा सेना किसके शासनकाल के तहत बनाई गई थी? तो रणजीत सिंह जी के समय बनाई गई थी। किस नवपाषाण स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? तो बुर्ज होम से मिले हैं। किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता था? तो इब्राहिम आदिल शाह प्रथम को। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से। मौर्य काल में किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? तो खानों पर, जो खदानें होती थी उन पर। 1888 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया था? तो इलाहाबाद अधिवेशन में। अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो भाम्रो अभिलेख में। सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपीय को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया? तो मसाला उद्योग ने। भरूच डैश से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो तिस। मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने। किस वर्ष कास्ट डिसएबिलिटी एक्ट पारित किया गया? तो कास्ट डिसएबिलिटी एक्ट, यहां पर साथ साथ में लिखा है, कास्ट अलग है, डिसएबिलिटी एक्ट, ये 1850 में पारित किया गया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी किसके पुत्र थे? तो गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? तो कलचुरी राजवंश, ये दक्षिण भारत में नहीं था, ये नॉर्थ इंडिया में था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसी विदेशी ने अध्यक्षता की थी? तो इलाहाबाद के अधिवेशन में। कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता? तो यजुर्वेद को उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो औरंगजेब ने। किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना जाता है? तो ऋग्वेद में रुद्र नामक शब्द आरंभिक स्रोत माना जाता है। विख्यात संत वल्लभाचार्य किस शाखा से संबंधित थे? तो कृष्णाश्रयी शाखा से संबंधित थे। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल में नहीं पाया गया? तो उत्तम किस्म के जौ नहीं मिले लोथल में। लोथल क्या था? तो बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा का एक भाग मराठों को दे दिया? तो अलीवर्दी खान ने। इनमें से किसने कहा था कि होनुज दिल्ली दूरस्थ, मतलब दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? तो पाली भाषा में लिखी गई है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। कौन से संत महाराष्ट्र के थे? तो तुकाराम जी महाराष्ट्र के थे। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ था। राग मिहा की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो तानसेन को राग मिहा की मल्हार का रचयिता माना जाता है। इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो फूलों की सजावट का जापानी रूप है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य जी ने की। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गौशाल जी थे। किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो ये आजीविकों ने कहा था कि भाग्य ही सब निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ रहता है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। वैशाखी कहाँ का है? तो वैशाखी पंजाब का बहुत फेमस प्रमुख त्योहार है। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? तो मैसूर के निकट स्थित है। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जरथुष्ट्र पारसी धर्म के संस्थापक थे। एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? तो एफिल टावर बनवाया था, डिजाइन किया था सर गुस्ताव एफिल ने, उन्हीं के नाम पर एफिल टावर नाम रखा गया। विश्व के 7 नए अजूबों में से एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है। यह कहां पर है? तो 7 अजूबों में से एक चिचेन इट्जा, यह मैक्सिको में है। किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो सालार जंग संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। भारतीय सर्वेक्षण किसके अधीनस्थ है? तो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन था? तो हम लोग। सांची का महान स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश में। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। दोस्तों, जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए, लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वनलाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी, ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना।
पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना, आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते, जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन सी हैं? तो सुनीता विलियम्स। शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? तो हुमायूं था। विश्व के कुल गन्ना उत्पादन का कितना हिस्सा केवल ब्राजील में उत्पादित किया जाता है? तो 1/3 हिस्सा। अपने पिता की हत्या करके कौन गद्दी पर बैठा? तो अजातशत्रु। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो संस्कृत शिक्षा से इनका संबंध नहीं है। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से संबंधित है? तो भानुगुप्त से। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित जी। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो भरत मुनि ने। आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज को क्या कहा जाता है? तो क्रो मैग्नन मनुष्य कहा जाता है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नौवां मंडल। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा है? तो इंडिका। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो इब्ने बतूता ने। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो बिहार से सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो औरंगजेब के समय। चैतन्य महाप्रभु या महापुरुष की किस संप्रदाय से जुड़े हुए? तो ये गौंडी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो महमूद बेगड़ा गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था वह कौन है? तो जैनुल आबिदीन। कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? तो फराइजी विद्रोह का नेता था दादू मियां। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां थी? तो लाहौर में। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जमींदारों ने। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में मुख्य रूप से हुआ? तो टेराकोटा। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो मौर्य सम्राट अशोक। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो शेख मुहिद्दीन चिश्ती ने। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो मुहिद्दीन चिश्ती। सूफी संत ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के समय। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो थॉमस कप। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा थी। किस सुल्तान ने अपने आत्मकथा लिखी थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी थी। देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब अपनाई गई? तो 1997 ईस्वी में। भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो मुंबई बंदरगाह से। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। किस प्रकार आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से अलग किया जाता है? तो आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि अपनाई जाती है। बोरोन क्या है? तो बोरोन एक उपधातु है। नमक और चीनी के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो एक विषमांगी मिश्रण होगा। किसकी अणुसंख्या और अणुभार समान है? तो हाइड्रोजन की अणुसंख्या और अणुभार दोनों एक समान है। मलेरिया की दवा किससे निकाली जाती है? तो सिनकोना के पौधे से। कौन सा रोग वायरस से नहीं होता? तो टाइफाइड एक वायरस से नहीं होने वाला रोग है। कमेंट करके बताइए एड्स रोग किससे होता है? जीवाणु से या विषाणु से? एड्स रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से या फिर वायरस से? हिंदी में जीवाणु या विषाणु? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। वॉशिंग मशीन में भीगे कपड़ों से जल को निचोड़ने के लिए किस तकनीक का प्रयोग होता है? तो अपकेंद्रण का यूज होता है। बॉयल का नियम द्रव्य की किस अवस्था से संबंधित है? तो गैसीय अवस्था से। वर्तमान में सार्क संगठन में कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं। पीने के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण होता है? तो पीने के पानी में जो खारापन आता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुलते हैं इसलिए। H5N1 नामक वायरस क्या पैदा करता है? तो बर्ड फ्लू। गाय वह तापमान जिस पर किसी चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है क्या कहलाता है? तो उसको क्यूरी तापमान कहा जाता है। क्या रक्त के संचलन में मदद करता है? तो लिम्फोसाइट रक्त के संचलन में मदद करेगा। कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है? तो बोरोन बढ़ाता है। क्या एक बड़ी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? तो एम्पिसिलिन एक बड़ी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एम्पिसिलिन हमारी हड्डियों और दांत
आमतौर पर किसके बने होते हैं? तो ट्राई कैल्शियम फास्फेट के। किस बीमारी से पुरुषों की तुलना में महिलाएं आसानी से प्रभावित हो जाती हैं? तो दिल के दौरे से। पेड़ के एक तने की अनुप्रस्थ काट में 50 छल्ले हैं, पेड़ की आयु बताइए। तो यदि आप पेड़ को बीच में से काट रहे हो और उसमें 50 छल्ले बने हुए हैं तो 50 साल उसकी आयु है। मक्का का परागण किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा। प्याज किसका एक परिवर्तित रूप है? तो प्याज एक तना है। किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स के लिए। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोडीमा होता है? तो आउटू ग्रंथि के कारण। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है? तो लाइकेन और मॉस। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोफिश। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो हरा। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है सेरेब्रम। यदि कोई वस्तु की विशेष अवस्था के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता है, उसे उस वस्तु को क्या कहेंगे? तो उसका स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण क्या कहलाता है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस। पुष्प के जनन चक्र हैं तो पुमंग और जायंग। वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वक्र नलिका। क्लोरीन बुझे हुए चूने के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर। मोलास्क समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉन्कोलॉजी। किसमें नाइट्रोजन पाया जाएगा? तो प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। एक शैल या पत्थर के पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तित होने का कारण क्या है? तो ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। किस परिघटना के कारण वातावरण में मरीचिका या मिराज दिखाई देती है? तो प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। नवजात शिशु को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन शिशु को किससे प्रतिरक्षित करती है? तो काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से। एक अपारदर्शी वस्तु के रंग का कारण क्या है जिसे वह परावर्तित करेगा? वह उसके रंग का कारण है। कोई भी यदि प्लेन वस्तु होगी और वो आपको लाल कलर की दिख रही है, मतलब लाल कलर को परिवर्तित कर रही है। सफेद दिख रही है, ग्रीन दिख रही है तो ग्रीन कलर। कौन सा डीएनए का एक अणु घटक नहीं है? तो डीएनए का यूरेसिल घटक नहीं है। आयरिस भाग है तो मानव नेत्र का भाग है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है तो पर्णकाय स्तंभ के द्वारा। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो एडवर्ड टेलर ने। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? तो नीली व्हेल। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में विमोचित ऑक्सीजन उत्पन्न होती है तो पानी के प्रकाशीय अपघटन के द्वारा। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो लिथियम। सीस्मोग्राफ डैश का पता लगाने के लिए उपयोगी है? तो भूकंप का पता लगाने के लिए। टिटनेस किस वजह से होता है? तो बैक्टीरिया से। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो उत्क्रम पराशरण के द्वारा। पौधे ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा के माध्यम से। दलहनी पौधे संबंधित हैं तो लेग्यूमिनोसी पौधे से संबंधित हैं। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण से को क्या कहा जाता है? तो हार्मोन कहा जाता है। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है तो अंग्रेजी भाषा को समझ सकता है। अंग्रेजी भाषा जैसी भाषा समझ सकते हैं। आजकल तो हर भाषा समझने लगे हैं। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने। जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे क्या कहा जाता है? तो ज्वलन ताप। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो परमाणु। प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण कर लिया जाता है? तो नीले और लाल प्रकाश का। लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणु की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? डोमेन। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो शिव से। लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत है तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति। पित्त का संचय किसमें होता है? तो पित्ताशय में। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो घाट प्रभा नदी पर। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं तो झारखंड में। भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ की हो गई? तो मई 2000 में 100 करोड़ हो गई थी। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था? तो शिव समुद्रम में। मैटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो कावेरी नदी पर। किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है तो एशियाई हाथियों का। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो अहमदाबाद के किनारे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो दुग्ध उत्पादन से। दक्षिण पश्चिम मानसून किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो केरल में। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो कर्नाटक अग्रणी है। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है। भारत में खनिज के तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान में। कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में है? तो धौलाधर और पीर पंजाल। बुर्जल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। सारगैसो क्या है? तो एक स्थिर जल है। स्वेज नहर जल मार्ग के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग में कौन से हैं? तो स्वेज नहर की एक तरफ है पोर्ट साइड और दूसरी तरफ है स्वेज। चंद्रमा पृथ्वी पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो लगभग 27.5 दिन या 27.3 दिन में। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने। शनि ग्रह का सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो शनि ग्रह को गैलीलियो ने देखा था। किस विद्वान ने
प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो माल्थस ने विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो कोयले से प्राप्त होता है ऊर्जा का सबसे ज्यादा भाग कोयले से। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? चिनूक हवाएं कहा जाता है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। डोलडम क्षेत्र की विशेषता होती है, तो डोलडम क्षेत्र निम्न दाब एवं शांत पवन होती है वहां पर। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी। किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को। कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो कील नहर। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। विश्व में लावा निर्मित मैदान में किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो कपास की। रबर किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो विषुवतीय प्रदेश की। सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कौन सी है? तो आइसोहेल रेखाएं। प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप हैं, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो सीरियस। स्लेट और संगमरमर है, तो ये कायांतरित चट्टान कहलाती हैं। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। शेकांकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो चीन और जापान के बीच में। कौन सा एक देश सर्वाधिक घना बसा है? तो बांग्लादेश सर्वाधिक घना बसा हुआ है। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टुंड्रा प्रदेश के नाम से। अल अजीजिया स्थित है, तो सहारा मरुस्थल में। विश्व में किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो अफ्रीका में। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील। किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो प्रशांत महासागर। माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है? तो 25 वर्षों में। मानस किस नदी की उपनदी है? तो महानदी की। पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में है? केरल में। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जीव मंडल है आपका उत्तराखंड राज्य में। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर है? तो झेलम नदी के किनारे है। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वर्गुल क्या होता है? तो चमगादड़। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो टेडपोल। किसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में किया जाता है? तो कोरोला का। कौन से यौगिक मृदा के जीवाणुओं के जरिए भंजन के प्रतिरोधी होते हैं? तो हैलोजन युक्त यौगिक। सामान्य निश्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है क्या कहलाती है? तो क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है क्या कहलाएगा? तो ज्वलन ताप। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है क्या कहलाएगा? तो उसको दहन कहते हैं। एक्रिलिक क्या है? तो एक संश्लेषित रेशा है। वे इलेक्ट्रॉन जो उच्चतम मुख्य क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉनिक कोश में भरे जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्रोड इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है? तो पूर्ण रूप से भरे कोशों के इलेक्ट्रॉन को क्रोड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण का विवरण सर्वप्रथम किसने दिया? तो हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण का विवरण H.C. ब्राउन ने दिया। अपमाजक बनाने का मूल यौगिक जो है कौन सा है? तो अल्कोहल है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो बीडल और टैटम ने। वह गुणसूत्र जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? तो अन्य गुणसूत्र अलिंगी गुणसूत्र कहलाते हैं। कुछ मानव रोग आनुवांशिक तौर से नियंत्रित होते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? तो A.E. गेराट ने किया था। कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। चमड़ा निकाला जाता है, तो चमड़ा सिर्फ चर्म से ही प्राप्त होता है। मवेशियों के ऊपर वाले जबड़े में स्थायी कृंतों की कुल संख्या कितनी है? तो ऊपर वाले जबड़े में कृंत होते हैं 0। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है क्योंकि इससे ट्यूमर में तेजी से वृद्धि होती है, तो जैविक अंग नष्ट कर देता है कैंसर का जो ट्यूमर रहता है। मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलीज मच्छर और किसका रोगवाहक है? तो पील घाव पाव का भी रोगवाहक है। पोलियो का पहला प्रभावशील टीका तैयार किया गया था जोनास ई साल के द्वारा। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो ईंख की लालधारी। सेब का जल क्रोध रोग होता है, तो उच्च तापमान से। अभिकेंद्र बल किसे कहा जाता है? तो केंद्र की ओर लगने वाला बल। जल के अपचयन से प्राप्त गैस कौन सी होती है? तो H2 गैस होती है। वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाएगा? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। कि रक्त पंप करने की क्षमता प्रति मिनट कितनी होती है? तो 1 मिनट में हमारा जो हृदय है वो 4.5 लीटर रक्त को पंप कर सकता है। गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? तो 150 ग्राम या 150 ग्राम। किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? तो हवाई को प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, कौन सी? तो जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी। हम्पी का संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। अशोक के जो
शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उसमें क्या शामिल है, कौन सा शामिल है? तो अशोक के शिलालेख, दूसरा शिलालेख और 13वां शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताता है। महावीर स्वामी जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो कुंडाग्राम में। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां की थी? तो लंदन में। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन रहा? तो गोवा राज्य पुर्तगालियों के अधीन रहा आजादी के बाद भी। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो जो सातवाहन वंश था या आंध्र सातवाहन वंश जिसको बोल सकते हैं, इसके जो संस्थापक थे वो थे आपके शुमुक। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बताइए। तो ये पत्रकार थे और इनको जेल हो गई थी। जाने वाले प्रथम भारतीय जो हैं वो हैं आपके बाल गंगाधर तिलक जी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर इसको कहा जाता है की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहा जाता था। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन नीति को समाप्त किया था। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम के चैतन्य के नाम से शंकर देव जी फेमस हैं। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बताइए। तो सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू जी। मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद कौन सा था? तो मराठा कालीन मराठाओं में चलता था पेशवा और विजयनगर में चलता था प्रधान, महाप्रधानी या प्रधान। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी थी? तो अकबर ने बीरबल को कविराज या कविराय कहा था। किसने कहा था कि मराठाओं का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? तो ग्रांट डफ ने यह कहा था। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो वीर सावरकर जी से। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? तो पर्ण मुद्रा चलती थी मौर्य समाज में, मौर्य साम्राज्य के समय। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ताराबाई जी। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की उपासना थी। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया? तो बाबर सबसे पहली बार आया था पंजाब से होकर प्रवेश किया था बाबर ने। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन की स्थापना की थी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? तो यजुर्वेद से। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता था। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो वत्सराज ने। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या होता है? तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। दोस्तों जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वनलाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते। जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है? तो अभ्रक जो है भारत में आयात की वस्तु नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति कौन सी है? तो वेणुगोपाल समिति है। ऑक्सीजन गैस स्वभाव से क्या है? तो विद्युत ऋणात्मक है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है तो इम्यूनोलॉजी में किया जाता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है तो युगलीना को। विषैले सर्पों में विष ग्रंथियां परिवर्तित होती हैं तो सर्पों में लार ग्रंथियों में जो है लाल ग्रंथि होती है, वो विष ग्रंथियां होती हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। भारत का संविधान का भाग तृतीय किससे संबंधित है? तो मूल अधिकारों से। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? तो विधान परिषद ऊपरी सदन होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं यदि संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसके बाद। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे तानसेन। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध जी के जो गुरु थे वो थे आपके आलार कलाम। महाराजा रणजीत सिंह जी ने के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह। बुद्ध में वैराग्य किन 4 दृश्यों के कारण हुआ था? तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी, इनको देखकर बुद्ध में वैराग्य जागा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो मुंबई में हुई थी।
पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि ये सभी कहां मिलते हैं? तो ये सभी एलोरा में मिलते हैं। जूट सबसे अधिक कहां पर होती है? तो बंगाल का जो डेल्टाई क्षेत्र है भारत में जूट सबसे ज्यादा वहीं पर होती है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो गेहूं प्रमुख फसल है। गन्ना भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा होता है, आप सभी को पता होगा। चेचू जनजाति पाई जाती है तो केरल में पाई जाती है। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? तो राजस्थान ताम्र उत्पादक राज्य है। धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो ओराव जनजाति की। देश की प्रमुख जीप कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो पुणे में। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है या क्या था? तो गरीबों से भी सबसे अधिक गरीब की मदद करना अंत्योदय का मतलब होता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो बीज का। अदृश्य राशि है तो ऊर्जा एक अदृश्य राशि है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के समय। गोदान किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र की। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का यूज होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई डायन है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो जोहानसन ने। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर की तीक्ष्णता होने का कारण क्या है? तो उच्च आवृत्ति होती है स्त्रियों के स्वर में। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है तो रेडियो तरंगों पर आधारित होती है के परावर्तन पर। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिससे क्या कहा जाता है? तो उसको फोटोन कहा जाता है। किस विलायक का प्रयोग कपड़े की शुष्क धुलाई में किया जाता है, मतलब ड्राई क्लीनिंग के लिए? तो इथाइल एल्कोहल का यूज होता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो फैराडे के नियम पर। इनमें से कौन सा सुपर कूल्ड तरल है? तो ग्लास जो होती है एक सुपर कूल्ड तरल की श्रेणी में आती है। मिथाइल एल्कोहल का उपयोग करके कौन सा इनमें से तैयार किया जाता है? तो मिथाइल एल्कोहल का उपयोग करके बेकेलाइट को तैयार किया जाता है, याद रखिएगा। एनीमिया मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो आयरन की कमी के कारण होगा एनीमिया। अगर हवा से भरा हुआ गुब्बारा गर्म पानी में डुबोया जाए तो उसकी मात्रा में क्या होगा? तो हवा से भरा हुआ गुब्बारा गर्म पानी में डुबाओगे तो फूल जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। ऐसा नहीं बिल्कुल खौलते हुए पानी में डुबा दो, वो तो फटेगा ही। हाइड्रोफोबिया डैश रोग के लक्षण है? तो रेबीज के लक्षण है। हाइड्रोफोबिया से रेबीज हो जाता है, रेबीज से हाइड्रोफोबिया हो जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। कुत्ते काटने से होता है रेबीज। कार लिफ्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक प्रेस आधारित होते हैं, तो जो हमारे हाइड्रोलिक प्रेस आधारित होते हैं वो पास्कल के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। कौन सा मानव शरीर में बड़े पैमाने पर सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है? तो ऑक्सीजन है। कौन सा तत्व का उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है? तो सल्फर का। नीली लिटमस पेपर का रंग डैश में बदलेगा जब उस पर एसिड की एक बूंद डालेंगे तो नीला लिटमस पेपर हो जाएगा लाल यदि आप उस पर एसिड डालोगे तो। दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है। जब बर्फ पिघलने लगता है तब उसका तापमान कैसा होगा? तो स्थिर रहेगा। मोतियाबिंद में आंख का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? तो आंख का लेंस प्रभावित होता है। एक तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकता है कौन सा है? तो उसको कहा जाता है एटम। कौन सा सबसे हल्का तत्व है? तो हाइड्रोजन। गैलेना धातु का अयस्क है? तो लेड गैलेना धातु का अयस्क है। लोहे के कंटेनर या पोत का किसके द्वारा जस्तीकरण किया जाता है? तो जिंक के द्वारा गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया जस्तीकरण होता है। इथाइलिन अणु का आकार क्या है? तो कॉपरनट त्रिकोणीय आकार है इथाइलिन अणु का। रक्त कैंसर जिसको ल्यूकेमिया बोलते हैं जैसे रोगों को नियंत्रित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं? तो ब्लड कैंसर में कोबाल्ट 60 का यूज होता है। प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक इकाई का नाम क्या है? तो थैलाकाइट। बैक्टीरिया में प्रकाश का रंग जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है कौन सा है? तो लाल रंग। भूमि की जोत और खेती को क्या कहा जाता है? तो टिलिंग कहा जाता है। जब मूल जीव दो नए जीवों के निर्माण के लिए अलग हो जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे बाइनरी विखंडन कहा जाता है। रासायनिक पदार्थ जीवित जीवों की गतिविधियों का समन्वयन और उनकी वृद्धि करते हैं तो हार्मोन करते हैं। ग्रंथियों का समूह जो विभिन्न हार्मोन उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हार्मोन उत्पन्न करता है। जानवरों को क्या कहते हैं जो पौधों और जानवरों दोनों खाते हैं? तो उनको सर्वाहारी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में यकृत में संग्रहित अव्यवस्थित खाना क्या कहलाता है? तो ग्लाइकोजन कहलाएगा। हमारे शरीर में भोजन किस हिस्से में अवशोषित हो जाता है? तो
छोटी आंत या लघु आंत में अवशोषित होता है। कौन 1665 में सेल की खोज की थी, किसने? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। मुर्गी के अंडे में कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है? तो 0.61 ग्राम। अगर रक्त मस्तिष्क में बहाव रुक गया हो तो कितने समय में मनुष्य अपनी चेतना खो देगा? तो यदि 5 सेकंड भी आपके दिमाग में खून ना पहुंचे तो आप बेहोश हो जाओगे। 5 सेकंड भी यदि ना पहुंचे ना खून दिमाग में तो तुरंत आप बेहोश हो जाओगे। कौन से ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो अधिवक्र ग्रंथि। मानव हृदय का वजन क्या है? तो 300 ग्राम लगभग। कौन सी फसल अर्ली ब्लाइट रोग से प्रभावित होती है? तो आलू की फसल। सब्जियों में से कौन सा विटामिन ए और सी का बहुतायत भंडार है? तो टमाटर में विटामिन ए और सी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर सकता है? तो राइजोबियम। कौन सा पोषक तत्व पौधों के बढ़ने के लिए मिट्टी में पूरक नहीं है? तो पोटेशियम। टीकाकरण शुरू किया गया था तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। हर गोविंद खुराना का काम किससे संबंधित है? तो आनुवांशिक कोड को समझने से संबंधित है। प्रोटीन का पाचन कहां शुरू होता है? तो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन डैश होते हैं तो एमिनो अम्ल होते हैं। कौन सा एसिड पेट में स्रावित होता है? तो HCl। यहां पर सी लिखा नहीं है बीच में, HCl जो है ये पेट में स्रावित होता है। लिख दिया मैंने, टाइपिंग मिस्टेक था, HCl। हेपेटाइटिस एक बीमारी के लिए एक सामान्य शब्द है जो किसी कारण होता है? तो हेपेटाइटिस वायरस के कारण होने वाली बीमारी है आपकी। मछली लीवर का तेल का स्रोत क्या है? तो मछली के लीवर से जो तेल निकलता है विटामिन डी मिलता है उससे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनाती है तो कार्बनिक अम्ल बनाती है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेंटाइट से किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए? तो कैलिफोर्नियम ये मानव के द्वारा निर्मित एक तत्व है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा बोलते हैं। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो उत्तल दर्पण वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होगा? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो संसृत प्रकाश पुंज निकलता है टॉर्च से। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट का। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है इंद्रधनुष। अदिश राशि है तो ऊर्जा एक अदिश राशि कहलाती है। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। श्यानता की इकाई क्या है? तो पोइस जो है श्यानता की इकाई है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गलनांक घट जाएगा। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण कहा जाता है। साबुन के बुलबुले में चमकीले रंग किसके कारण होते हैं? तो प्रकीर्णन के कारण। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। विद्युत अचुंबकीय है तो तांबा जो है ये विद्युत अचुंबकीय है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन कर सकता है? तो विधानसभा अध्यक्ष कर सकता है। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है तो अनुच्छेद 143 के तहत। समान वर्षा जहां पर समान वर्षा होती है उन क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखाएं मैप पर जो जोड़ते हैं क्या कहलाती है? तो आइसोहाइड रेखाएं कहलाती हैं। पॉइंट पेड्रो अथवा पिडरूटा गाला किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो श्रीलंका का सबसे ऊंचा शिखर है पॉइंट पेड्रो या पिडरूटा गाला। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधाली वन को किस नाम से जाना जाता है? तो टैगा वन कहा जाता है। विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो रूस है। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है उसकी कहां की विशेषता है? तो सूफिया कलाम कश्मीर की विशेषता है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कहां से मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदाड़ो से। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अबू रेहान मोहम्मद। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला के क्षेत्र में। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो वी ए स्मिथ ने। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार। गिरना परियोजना कहां स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? तो कृष्णा नदी में कर्नाटक राज्य पर। कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल।
अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में मौजूद राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य व कृषि विभाग। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद कहा जाता है। ताला विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? तो भूटान के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने जो है कनिष्क को हराया था। द प्रिंस किस लेखक की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो मैकियावेली की। किस मुगल शासक के शासनकाल में रुपए की ढलाई सबसे ज्यादा हुई थी? तो औरंगजेब के समय। अपने विरोधियों के प्रति लोहे एवं रक्त नामक कठोर नीति का पालन किस गुलाम वंशी शासक ने किया था? बलबन ने। शिवाजी की सेना में पागा सेना नामक टुकड़ी की क्या विशेषता थी? तो जो पागा सेना थी यह एक नियमित घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी थी। स्टील के आविष्कारक कौन है? तो हेनरी बेसिमर। किसका रासायनिक सूत्र के है? तो पोटेशियम को के से संबोधित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने व कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य, यह किसका कार्य होता है? तो आरबीसी का यह कार्य होता है। लाल रक्त कणिकाओं का यह कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि थल सेना के प्रशिक्षण संस्थानों में सम्मिलित आर्म्ड सेंटर किस स्थान पर है? तो आर्म्ड सेंटर ये आपका अहमदाबाद में पड़ता है। हिरविनिया किस देश की मुद्रा है? तो यूक्रेन की मुद्रा है आपकी हिरविनिया। किस रेलवे मंडल का मंत्रालय मुंबई सेंट्रल में है? तो मध्य रेलवे का मंत्रालय मुंबई सेंट्रल में है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1960 में। किसके शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी? तो लुई 16वें के समय फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिकतम होता है। भारत के किस शहर का भौगोलिक उपनाम त्योहारों का शहर है? तो भारत में त्योहारों का शहर कहा जाता है आपका मदुरई को त्योहारों का शहर कहा जाता है। तुंगभद्रा नदी का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो कर्नाटक राज्य से है। महेंद्रगिरी स्थान का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु से संबंधित है। फाइकस बेगालेंसिस जो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है क्या है? तो बरगद का वैज्ञानिक नाम है ये। थालघाट नामक दर्रा किन स्थानों के बीच के संपर्क मार्ग पर स्थित है? तो नासिक एवं मुंबई के बीच में। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस कितनी ऊंचाई तक हमारे वायुमंडल में फैली हुई है? तो 128 किलोमीटर तक फैली हुई है। एटना तथा स्ट्राम्बोली नामक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में? तो इटली में है ये दोनों। रूसी क्रांति से संबंधित कार्ल मार्क्स जिसे वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक भी माना जाता है किस देश के हैं? तो कार्ल मार्क्स थे जर्मनी के। वीर शिवाजी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुए। मृत्यु के समय उनकी उम्र क्या थी? तो 53 वर्ष। टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है को किस रूप में जाना जाता है? तो विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कहा जाता है, आबादी वाला नगर माफ कीजिएगा, टोक्यो कहा जाता है। मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा किस अंतरिक्ष यान में की गई थी? तो वॉस्टोक फर्स्ट में सबसे पहले मानव गया था अंतरिक्ष में। किस दिनांक को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। मनुष्य की खोपड़ी में बनी कपाल रचना कितनी अस्थियों से मिलकर बनी होती है? तो 8 अस्थियों से खोपड़ी की जो है कपाल रचना बनी होती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से अफ्रीका के किस भाग को जाना जाता है? तो पूर्वी भाग को जाना जाता है। दालमा जो है वन्य जीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दालमा जो है ये आपका झारखंड राज्य में स्थित है। भारत में प्रथम आधुनिक कागज कारखाना किस स्थान पर लगाया गया? तो ट्रंकवार में लगाया गया था। माओरी जनजाति का संबंध किस देश से है? तो न्यूजीलैंड से। पानी में बर्फ का कितना प्रतिशत भाग डूबा रहता है? तो 90%। तरल के प्रवाह को मापते हैं किससे? तो बेंचुरी मीटर से मापते हैं तरल के प्रवाह को। चिकित्सक दाब का कौन सा मात्रक काम में लेते हैं? तो चिकित्सक लोग दाब का टॉर जो मात्रक रहता है उसको काम में लेते हैं। कौन सा पदार्थ संक्षारक है? तो जिंक ऑक्साइड जो है ये संक्षारक पदार्थ है। कार्बन एक क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी रेडियोधर्मिता की इकाई है। बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से मृत्यु का जो कारण होता है कौन सी गैस होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि आप बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोएंगे तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी और जो है आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है? तो क्लोरेला रासायनिक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर गिर जाता है, ऐसा क्यों? तो यात्री के शरीर का निचला भाग जो है रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है, इसलिए अचानक सामने की तरफ गिर जाओगे। किसमें अवशोषण की क्षमता पाई जाती है? तो चारकोल में अवशोषण की क्षमता पाई जाती है। वेग मापी या टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है? तो घूर्णन गति के मापन के लिए टैकोमीटर का जो है उपयोग होता है।
घरेलू विद्युत युक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है जिससे उनको एक समान वोल्टा मतलब वोल्टेज एक समान मिले, ऐसे घरेलू विद्युत उपकरणों को लगाया जाता है। जैसे आपके घर का पंखा, बल्ब, टीवी, ये सब ऐसी लगाई जाती है, समान वोल्टेज मिले सबको। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव मिलेगा? तो गलनांक जो है घट जाएगा यदि आप अन्य पदार्थ मिला दो शुद्ध पदार्थ में। माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो लसीकाणु या लिम्फोसाइट, ये आपका प्रतिरक्षी पैदा करती है। ठोस, कौन ठोस नहीं है? तो पारा एक ठोस नहीं है। पारा किसमें भरा होता है? तो जिसे हम बुखार मापते हैं, तापमापी, उसमें पारा भरा होता है, जो पुराने जमाने का था। आजकल डिजिटल भी आने लगे हैं। तेज बीज वाली फसल किससे संबंधित है? तो क्रूसीफेरा से। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होगी? तो 20 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज हम सुन सकते हैं। पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लुई पाश्चर रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध हैं। एमरी क्या कहलाता है? तो एमरी जो है अशुद्ध एल्यूमिना को एमरी कहा जाता है। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1.61 किलोमीटर होता है। स्वर रज्जु किसमें होता है? तो कंठ में हमारे स्वर रज्जु होता है। हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो एक अनुवांशिक रोग है। यदि आपके माता पिता दादा को होगा तो हो सकता है आपको भी हो जाए। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो डिजिटल कंप्यूटर गणना करता है और तर्क करता है, तर्क पर आधारित होता है। मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH3OH, यहां पर C नहीं लिखा है, मैंने करेक्ट कर दिया, देख लीजिए, CH3OH। आपको कमेंट करके बताना कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, CO3 या CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? CO3 या CO2? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताना है। इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस देगा? तो इथिलीन को सल्फर मोनोक्लोराइड में मिलाओगे तो मस्टर्ड गैस निकलेगी, जो कि विषैली होती है। उत्तल लेंस के लिए सत्य कथन बताइए। तो यह बीच से मोटा होता है उत्तल लेंस, और किनारों से पतला होता है। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? तो उसको मुख्य अक्ष कहेंगे। पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, या हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पैंडेमिक कहते हैं। जैसे कि कोरोना हुआ था, तो कोरोना क्या था? महामारी, हिंदी में, और इंग्लिश में पैंडेमिक कहलाती है। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो वर्ण की लवक के कारण गिरगिट रंग बदल सकता है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, तो वह किससे पीड़ित है? तो बुलिमिया नामक रोग से पीड़ित है। आपको हमेशा लगेगा कि भाई पता नहीं चलेगा कि पेट भरा या नहीं, तो बुलिमिया नामक रोग से पीड़ित कहलाओगे। दोस्तों, जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध, लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वनलर्नर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते। जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो आपस में टेंडन जोड़ती है। वृद्धावस्था मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों कर देती है? क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है वृद्धावस्था में। हेपेटाइटिस किससे होने वाला रोग है? तो विषाणु से होता है हेपेटाइटिस होना चाहिए, हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस, ठीक है। कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? तो चमगादड़ सुन सकता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताइए। तो पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता है? तो आपका वसा में विटामिन C नहीं घुल सकता। यहां पर टाइपिंग नहीं हुआ है, टाइपिंग कर लो। विटामिन विटामिन बी के साथ साथ विटामिन सी और विटामिन बी, ये दोनों जो है वसा में घुलनशील नहीं होते हैं। और ADE विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के, ये वसा में घुल जाते हैं। और बी और सी घुल जाते हैं जल में। बी और सी जल में घुल जाते हैं, वसा में नहीं घुलते, याद रखना। कार्बोहाइड्रेट का भाग है तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को। बियर को भंडारित करते समय उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? तो 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक हो जाएगा, उबलने लगेगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगी बर्फ।
श्वसन को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा। यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 120 न्यूटन है तो उसका चंद्रमा पर भार कितना होगा? तो यहां पर 120 न्यूटन है तो वहां पर 20 न्यूटन हो जाएगा। 1/6 का अंतर आ जाता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई थी? तो 1972 में। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने शुरू किया था? तो आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन कूपर ने किया था। पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी कितने किलोमीटर की है? तो 54.6 मिलियन किलोमीटर। भारत की सबसे पहली मिसाइल कौन सी है? तो पृथ्वी मिसाइल। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रिफ्लेशिया। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक एंजाइम है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 3 जनवरी 1954 को। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अरबों के द्वारा किया गया था। किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? तो सिंधुकार लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। वह राज्य जहां आधिकारिक तौर पर ट्रांसजेंडर शब्द के प्रयोग की घोषणा की गई? तो केरल। वह दक्षिण भारतीय राज्य जहां आधिकारिक रूप से तमिल यौमन को राज्य तितली घोषित किया गया? तो तमिलनाडु की तितली है तमिल यौमन, इसको राज्य तितली घोषित किया गया। चमलियाल मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले? चन्हूदड़ों से। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो गुप्त काल में। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे। कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए? तो विट्ठल भाई पटेल। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? तो 846 ईस्वी में चोल राज्य की स्थापना हुई थी। विजयालय नामक राजा ने की थी। पल्लवों के एक काश्मीर रथ किसमें मिलने का स्थान बताइए? तो महाबलीपुरम। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो जो है अलवार नायनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते हैं? तो भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों होते हैं कारखाने। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम बताइए? तो अमीर खुसरो। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया था, उसके बाद शक ने, उसके बाद कुषाण। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? तो हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है मिताक्षरा में। वारिंद कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया, तो उसका नाम क्या था? तो अनुशीलन समिति नाम था। बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? तो अगंतुर निकाय। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है अवेस्ता। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे? तो बैंक सुधार से। किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो किसी के द्वारा नहीं। दक्षिण भारत में संदर्भ में एरीपति का अर्थ क्या है? तो जलाशय की भूमि। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत को दे दिया था? तो 1954 में। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं का रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी होती है? तो लोक सेवा समिति। बलवंत राय मेहता समिति को किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993। विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। कौन कायांतरित चट्टान है? तो संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो न्यासा झील। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? तो ध्रुवों की ओर जाती हैं। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो स्विज नहर है। कौन एक स्थल रुद्ध देश है? तो तजाकिस्तान एक स्थल रुद्ध देश है। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो बुशमेन जनजाति के लोग। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? तो भरतपुर बयाना से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो रूपक कहलाते थे। मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खान का। दिल्ली का या दिल्ली नगर की स्थापना की थी? तो तोमरों ने की है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत भाषा व अर्ध मागधी लिपि में। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? तो गुरु अर्जुन देव जी ने। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? तो माधवराव नारायण के समय। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। किस धातु अयस्क में लोहा नहीं होता है? तो कैसीटेराइट में लोहा नहीं होता है और ये एक धातु अयस्क है।
किसके कारण नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है? तो न्यूट्रॉन के कारण। मार्श गैस कौन सी है? तो CH4, यहां पर C नहीं लिखा, CH4 जो है ये आपकी मार्स गैस कहलाती है, CH4। नैनो टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये परमाणुवीय जो है अभियांत्रिकी से संबंधित है नैनो टेक्नोलॉजी। जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति क्या कहलाएगी? तो अनुदैर्ध्य विकृति होगी। दो पदार्थों को पृथक करने वाली प्रभावी क्रिस्टल विधि किसके अंतर पर आधारित है? तो दो परमाणुओं को, पदार्थों को पृथक करने की जो विधि होती है क्रिस्टलन विधि, विलेयता पर आधारित है। प्रतिजीवाणु चिकित्सा में वास्तविक क्रांति अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज से हुई थी। और जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इनने किसकी खोज की थी? तो पेनिसिलियम कवक में प्रतिजीवाणु की खोज की थी इन्होंने। नींद की गोलियों का आवश्यक घटक क्या होता है? तो कैल्शियम प्रशांतक, ये नींद की गोलियों का आवश्यक घटक होता है। टायर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली रबड़ में किसका उपयोग किया जाता है? त्रियक बंधक के रूप में तो सल्फर का यूज करते हैं। प्राकृतिक रबड़ कितने तापमान पर नरम हो जाती है? तो 333 केल्विन या इससे अधिक पर नरम हो जाएगी प्राकृतिक रबड़। धब्बों, रसायनों, कीटों व कवक के प्रति अच्छा प्रतिरोध कौन है? तो एक्रिलिक रेशे हैं, इसमें धब्बे नहीं लगते। केमिकल रिएक्शन से भी, कीड़ों से भी और कवकों से भी सही रहता है। ग्रीक भाषा में ग्लाइकोज का क्या अर्थ होता है? तो ग्लाइकोज का अर्थ होता है मीठा। जीवाणुओं एवं पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक होता है, तो हैलोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा। मैलेथीन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक का उपयोग किस में किया जाता है? तो अभंजनीय बर्तनों में किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के उद्भाषण से मनुष्यों को क्या हो जाएगा? तो यकृत में कैंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेटों को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो सैकेराइड के नाम से। कौन सा एक RDX है? डी नहीं लिखा है, RDX सही कर लेना। तो साइक्लोनाइट एक RDX होता है, साइक्लोनाइट। किस एक को विस्फोटक की तरह से उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन को विस्फोटक की तरह यूज किया जाता है। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त में pH स्तर क्या होता है? तो 7.35 से 7.45 तक रक्त का pH मान होता है। किसका तेल सीलों और गैसकेटों को बनाने में और चिपकाने वाली सतह में लेपित करने वाले बर्तनों में उपयोग किया जाता है? टेफ्लॉन की परत होती है। सबसे लंबे गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? तो ओफियोग्लोसम में सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा होता है? तो विक्टोरिया रीजिया। सबसे बड़ा फल कौन सा होता है? तो लोडोसिया। आंवले में निक्रोसिस रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो बोरोन की कमी से होगा। आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? जस्ते की कमी से। वैज्ञानिक करोसावा ने पादप हार्मोन्स जिबरेलिन की खोज किस साल में की थी? तो 1926 में। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो टेंसले ने किया था। आरबीसी की कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो आरबीसी की कब्रगाह जो कहा जाता है ये आपका प्लीहा को कहा जाता है। टाइपिंग मिस्टेक थी, सही कर दिया। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका। रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 60% भाग। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। चेतना ऊतक किसे कहा जाता है? तो तंत्रिका ऊतक को। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है, उसका व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर छोटी आंत का व्यास होता है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीना था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? तो सुधर्मन थे। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते थे जानवरों एवं पौधों की संरचना का। न्यूमिस्मेटिक्स किसके अध्ययन है? तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। सेफ्टी ब्रेक का आविष्कार किसने किया जो लिफ्ट को दुर्घटनाग्रस्त होने से रोकता है? तो एलिसा ओटिस ने। पहला वर्किंग प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया था? तो कॉनरॉड जूस ने। इरिडियम परत की खोज किसने की थी और उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था? तो लुइस अल्वारेज ने। न्यूरोसाइंस के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सेंटियागो रामोनी काजल को। कॉफी फिल्टर का आविष्कार किसने किया था? तो मेलिटा बेंज ने। समुद्र शास्त्र के संस्थापक कौन है? तो मैथ्यू मोरी। टीबी एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? तो सलमन वैक्समैन ने। उस कैंसर का नाम बताइए जो त्वचा या ऊतकों में शुरू होता है और अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया। शरीर में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि क्या कहलाती है? तो मैलिग्नेंसी कहा जाता है असामान्य वृद्धि को कोशिकाओं की। कैंसर के उपचार में सबसे आम प्रकार है तो विकिरण चिकित्सा है।
दुनिया में सबसे आम कैंसर का नाम बताइए जिसके कारण सबसे ज्यादा महिलाएं की मृत्यु होती है, तो स्तन कैंसर। पेट के कैंसर को क्या कहा जाता है, तो गैस्ट्रिक कैंसर कहा जाता है। उस कैंसर का नाम बताइए जिसे द साइलेंट किलर कहा जाता है, तो लीवर का कैंसर। इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को। उस स्थान का नाम बताइए जहां चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से। चंद्रयान प्रथम में कितने वैज्ञानिक यंत्र भेजे गए थे, तो 11 वैज्ञानिक यंत्र भेजे गए थे। मानव शरीर में सोडियम की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो 0.15%। मुस्का डोमेस्टिका किस जीव का वैज्ञानिक नाम है, तो मक्खी का। ध्वनि लेखन के लिए उपयोग में लाने वाले उपकरण का नाम बताइए, तो फोनोग्राफ। प्रिज्म सेटिवम किसका वैज्ञानिक नाम है, तो मटर का। वनस्पति जगत से संबंधित शब्द आर्किड क्या है, तो सबसे छोटा बीज है आर्किड। गैलेना किस धातु का अयस्क है, तो लेड का। यदि एक लेंस को द्रव में डुबो दिया जाए तब उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फोकस दूरी बदल जाएगी। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो पोलिडोनियम को। प्रकाशमान तीव्रता की इकाई क्या है, तो कैंडेला। तारों और आकाशगंगाओं के द्रव्यमान आमतौर पर किस संदर्भ में व्यक्त किए जाते हैं, तो उसको सौर मास कहा जाता है। जब दूध को जोर से मथ लिया जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है, तो अपकेंद्रीय बल के कारण। एपीफाइट जड़ किस में पाए जाते हैं, तो ऑर्किड में पाए जाते हैं एपीफाइट जड़। न्यूमेटोफोरस किस में पाए जाते हैं, तो सदाबहार पौधों में। एक पौधे की कली क्या होती है, तो एक भ्रूणछूट होती है। कौन सा प्रकृति में पैरामैग्नेटिक है, तो ऑक्सीजन प्रकृति में एक पैरामैग्नेटिक है। आचस सपोटा किसका वैज्ञानिक नाम है, तो चीकू का वैज्ञानिक नाम है आचस सपोटा। झींगा किस फाइलम से संबंधित है, तो ये आपका ऑर्थोपोडा से संबंधित है। कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है, तो वायरस कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है। जर्मन चांदी एक मिश्र धातु है जिसमें कौन सी धातु शामिल नहीं होती, तो जर्मन चांदी में चांदी नहीं होती, ठीक है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो आइजैक न्यूटन। आइंस्टाइन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। यदि अपशिष्ट पदार्थ पेयजल के स्रोतों को दूषित करते हैं तो कौन सी बीमारी होगी, तो खराब पानी पियोगे तो टाइफाइड या आंत्र ज्वर हो जाएगा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के निर्माण के लिए जिम्मेदार सिम्बियोटिक बैक्टीरिया किसमें मौजूद होता है, तो मटर। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था, तो प्रजाति की उत्पत्ति में। हीटर में कॉइल किसका बना होता है, तो टंगस्टन का या नाइक्रोम का भी बना होता है। कौन सा सामान्य उपकरण अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर। टार्ट्रिक अम्ल किसमें होता है, तो अंगूर में। फॉर्मिक अम्ल किसमें होता है, तो लाल चींटियों में। यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो स्तनपायी के मूत्र में यूरिक अम्ल होता है। उदासीन विलेन का पीएच मान क्या होगा, तो 7 होगा। एजादिया चेटा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये आपका नीम का वैज्ञानिक नाम है। मेडुला ऑब्लोंगेटा एक हिस्सा है, तो मस्तिष्क का हिस्सा है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है, तो पत्तियों में। उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए किस दवा का यूज किया जाता है, तो हाइड्रालॉजिन का यूज किया जाता है। नीला होता क्या है, तो कॉपर सल्फेट है। सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व क्या होता है, तो कार्बन होता है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, तो दंतीदुर्ग ने। कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था उसने क्या बनवाया, तो एलोरा के शिव मंदिर। भारत की रुई अन्य रुइयों की अपेक्षा अधिक सफेद है, ये किसका विचार था, तो मैगस्थनीज ने ये कहा था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो बृहदत्त था। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था, तो भट्टारक ने। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है, तो विनय पिटक। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है, तो सुत्त पिटक। किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला, तो प्रतिहार और परमार ने। किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया, तो कुषाण ने। महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ, तो वैशाली में। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी, कनिष्क के समय में। भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीस विद्वान ने बताया था, तो साइलेक्स ने। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर को। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, तो केरल में। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। फास्ट फूड से निपटने के लिए कौन से देश में आंदोलन चलाया गया, तो इटली में। ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। और ये आखिरी क्वेश्चन है कि बिली अर्जुन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। 2 क्वेश्चन और पढ़ लो, देख रहे हैं तो। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ है, तो मुख्य बेंच आपकी दिल्ली में है और सब बेंच भोपाल में है, ठीक है। मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे से कौन सा तत्व होता है, तो ई कचरे में कॉपर होता है। ये हो गए आपके पूरे क्वेश्चन। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।